परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं तो भगवान के चैतन्य रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप सूक्ष्म दर्शन पाना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, उस दर्शन को पाने के लिए बड़े वैराग्य की जरूरत है। इतना अद्भुत वैराग्य वर्णन किया है सुखदेव जी ने, महात्मा लोग भी जीवन में धारण नहीं कर पाते। साधु लोग, विरक्त लोग भी इन वैराग्य में एक वैराग्य भी जीवन में नहीं धारण कर पाते। तो आप लोग कैसे कर पाओगे? लेकिन सुनना चाहिए, पता तो चले कि हमारे जीवन में यह भाव है। सुखदेव जी का जीवन तो वैराग्यमय है, उनके लिए बड़ा सहज है। ऐसा वैराग्य, घर बनाने का प्रयास मत करो, पेड़ के नीचे रह जाओ या गुफा में निवास करो या आकाश के नीचे रह जाओ। भोजन पाने का प्रयास मत करो, बल्कि फल फूल पत्ते खा लो, न मिले तो पानी पी लो, जल भी न मिले तो वायु पीकर रह जाओ। कितना कठिन है। कपड़े पाने का प्रयत्न मत करो, रास्ते में एक दो हाथ का कपड़ा मिल जाए, कौपीन बना के पहन लो, और वो भी न मिले तो केला का पत्ता होता है ना, उसका कौपीन बना करके जीवन यापन कर लो। कपड़ा पाने का प्रयास मत करो, चारपाई बेड पाने का प्रयास मत करो, जमीन को चारपाई बना लो, जमीन में सो जाओ। सत्य उपबरहणई किम, और हाथ की तकिया बना लो, तकिया पाने का प्रयास मत करो, थाली पाने का प्रयास मत करो। सत्यंजलो किम पुरधान्य पात्र्या, अपने अंजलि को, हाथ को थाली बना लो, एक हाथ को कटोरी बना लो, उंगलियों से चम्मच बना लो। एक वैराग्य भी अपने जीवन में कोई धारण नहीं कर सकता, अपना नहीं सकता। लेकिन ऐसा वैराग्य जब जीवन में आ जाता है तो केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, ऐसा वैराग्य होने पर जब आपकी चित्त वृत्ति, चेतना, ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, अंतर की यात्रा करती है, तो आपके हृदय में ही जीवात्मा के अंदर अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन सुलभ हो जाता है। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप जो चतुर्भुज रूप में है, दिव्य चेतनमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, ऐसे अंतर्यामी परमात्मा का आपको दर्शन प्राप्त हो जाता है। परीक्षित ने कहा, बड़ी कृपा की भगवान। सुखदेव जी महाराज ने यहां बताया कि जब ऐसी साधना कोई कर ले तो सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसा वैश्वानरम याति विहाय सा गतः। श्री वैष्णव जन प्रातः काल उठकर नित्यानुसंधान करते हैं त्रिपाद विभूति के इस पावन श्लोक का, और उसी का वर्णन यहां पर सुखदेव जी महाराज ने भी किया कि अर्चिरादि मार्ग से मुक्त जीव कैसे भगवान के धाम को पहुंचता है। हर एक जीव का निवास है भगवान का वैकुंठ, भगवान का धाम।